हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि क्या असेसिंग ऑफिसर के पास ये पावर है कि असेसिंग ऑफिसर असेसी के उस क्लेम को एडमिट कर सकता है जो असेसी ने या तो अपनी रूटीन रिटर्न के अंदर क्लेम नहीं किया या रिवाइज रिटर्न के अंदर क्लेम नहीं किया, जो कि विद इन ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिवाइज रिटर्न फाइल की हो। दूसरे शब्दों में, यदि असेसी कोई क्लेम अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर करता है या रिवाइज रिटर्न के अंदर करता है जो कि ड्यू डेट्स पर फाइल हैं, तो असेसी उसी क्लेम को एडमिट कर सकता है और दूसरे क्लेम को एडमिट नहीं कर सकता जो कि उस रिटर्न के अंदर फाइल किया गया है जो कि रिवाइज रिटर्न की ड्यू डेट के अंदर रिवाइज नहीं की गई। यही इशू सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रेजेंट केस श्रीराम इन्वेस्टमेंट्स वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड की। यह केस 468 आईटीआर पेज नंबर 372 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 4 अक्टूबर 2024 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 8990 से रिलेटेड है। असेसी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न 19 नवंबर 1989 को फाइल करी। उसके बाद असेसी ने अपनी रिटर्न को दोबारा रिवाइज किया और ये रिवाइज रिटर्न असेसी ने 31 अक्टूबर 1990 को की। जो रिटर्न असेसी ने पहली बार रिवाइज की वो विद इन ड्यू डेट थी। जिस साल का ये मैटर है उस साल के अंदर जो रिवाइज रिटर्न फाइल करने का टाइम था वो विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर वॉज अर्लियर था। क्योंकि असेसमेंट ईयर 8990 था तो एक साल जो एक्सपायर होता है वो 31 मार्च 1991 को हो रहा था। असेसी ने अपनी पहली रिवाइज रिटर्न उससे पहले फाइल कर दी थी। जब असेसी ने अपनी ये रिटर्न रिवाइज की उसके बाद असेसी को सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए का इंटीमेशन आया और ये इंटीमेशन 27 अगस्त 1991 को आया। असेसी ने अपनी रिटर्न को एक बार फिर दोबारा रिवाइज किया और ये रिवीजन असेसी ने 29 अक्टूबर 1991 को किया जो कि 31 मार्च 1991 के बाद था, जो कि आखिरी डेट थी रिटर्न को रिवाइज करने की। और उस रिटर्न के अंदर असेसी ने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्लेम किया जिसको असेसिंग ऑफिसर ने एडमिट नहीं किया। असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था क्योंकि ये क्लेम विद इन ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग की डेट तक नहीं किया गया है, जो कि इस केस में 31 मार्च 1991 थी लास्ट डेट रिवाइज रिटर्न फाइल करने की, इसलिए असेसिंग ऑफिसर ने उस क्लेम को एडमिट नहीं किया। असेसी ने इस रिजेक्शन के अगेंस्ट सीआईटी अपील के पास अपील फाइल करी और सीआईटी अपील ने भी असेसी के क्लेम को एडमिट नहीं किया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल ने इस मैटर को असेसिंग ऑफिसर के पास रिमांड बैक कर दिया, ये कहते हुए कि असेसी जो है वो जो असेसिंग ऑफिसर है वो असेसी के नए क्लेम को एडमिट कर ले। जब ये मैटर डिपार्टमेंट हाईकोर्ट लेकर के गया तो हाईकोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो ट्रिब्यूनल था उसके पास ये अधिकार था कि वो असेसी के नए क्लेम को एडमिट कर सकता था, लेकिन ट्रिब्यूनल के पास ये अधिकार नहीं था कि वो उस मैटर को असेसिंग ऑफिसर को रिमांड बैक कर दे। इसलिए जो ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया है वो एज पर लॉ नहीं है। असेसी ने इस ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करी और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर को क्वेश किया था उसको अपील रखा और ये कहा कि प्रेजेंट केस के अंदर जो ट्रिब्यूनल था उसके पास ये पावर थी कि वो असेसी के नए क्लेम को एडमिट कर सकती थी, लेकिन ट्रिब्यूनल के पास ये पावर नहीं थी कि वो उस मैटर को असेसिंग ऑफिसर के पास रिमांड बैक कर दे असेसी के क्लेम को एडमिट करने के लिए। इसलिए जो ट्रिब्यूनल ने असेसिंग ऑफिसर के पास मैटर को रिमांड बैक किया है असेसी के क्लेम को कंसीडर करने के लिए, वो ऑर्डर एज पर लॉ नहीं है, क्योंकि एक नया क्लेम तभी एडमिट किया जा सकता है असेसिंग ऑफिसर के पास
जब रिवाइज रिटर्न विद इन ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिवाइज रिटर्न फाइल की गई हो। इस केस के अंदर एसएससी ने करीबन 25 साल लिटिगेशन में रहा और उस लिटिगेशन से खाली ये चीज निकल के आई कि एसएससी का क्लेम तो एडमिट हो सकता था, उसको सीआईटी अपील भी एडमिट कर सकता था, उसको ट्रिब्यूनल भी एडमिट कर सकता था, लेकिन क्लेम को एडमिट करने की बजाय उन्होंने, क्योंकि उस मैटर को एओ के पास रिमांड बैक कर दिया, इस वजह से ना तो एसएससी को वो क्लेम मिला और एसएससी का टाइम करीबन 25 साल लिटिगेशन के अंदर एसएससी को लगा। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है श्रीराम इन्वेस्टमेंट्स वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और यह केस 468 आईटीआर पेज नंबर 372 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने 4 अक्टूबर 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।